हालेलुया, 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 हालेलुया। खड़े होते हैं, हालेलुया। तो उसके स्वागत में सच में ताली होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर भला है, हालेलुया। और वो कैसे खुश होता है इंसान से? किस बात से खुश होता है परमेश्वर? बात मानी जाने से, हालेलुया। बाइबल कहते हैं बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:6 में ऐसा लिखा है, हालेलुया। तो इसका मतलब है अगर जिसने खुदा को, परमात्मा को खुश कर लिया, उसको किसी बात की घटी होगी क्या? नहीं। किसी बात की घटी होगी? हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास कैसे होता है? सुनने से। क्या? सुनने से विश्वास, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है, जो मसीह का वचन है, उसकी आवाज है, उसकी जो बात है, उसको सुनने के बाद, हालेलुया, उसके अंदर जो बातें हैं उनको मान लेना और उस पे चलना ही विश्वास है, हालेलुया। विश्वास कोई शब्द नहीं है खाली, हालेलुया। विश्वास क्या है? एक कार्य है, एक काम है, हालेलुया। और अगर हम कहते हैं विश्वास करते हैं और काम नहीं करते तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। खाली बोलने वाला वो विश्वास नहीं होता है। ओके, बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानियों 11:1 में, अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है, हालेलुया। जो दिखाई नहीं देता है उन बातों की जिनकी हम आशा करते हैं दिखाई नहीं दे रही है, हालेलुया। और पर हमको निश्चित है कि ये होना है, हालेलुया। और उन बातों के लिए हम प्रमाण देते हैं, करके दिखाते हैं, उस कार्य को करते हैं जो नहीं दिख रहा है, उस काम को क्या करते हैं? हम करते हैं, हालेलुया। प्रमाण देते कि ये है। जो नहीं दिख रहा है उसको कहते हैं ये है, हालेलुया। जो नहीं दिख रहा है उसको कहते हैं ये है। ये विश्वास है, हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ समय तक, कितने समय तक हो सकता है? 40 मिनट हो सकता है, उसके 10-5 मिनट और आगे, हालेलुया। इतनी देर तक आप लोग अपने आप को क्या कर दे? भूल जाए कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, किसके बेटा बेटी है, कहां काम करते हैं, क्या खा के आए, क्या पहन के आए, बाजू वाले ने क्या पहना, बाजू वाले के बाल कैसे हैं, सब कुछ क्या करना? भूल जाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या याद रखना? केवल प्रभु यहां पर है और हमें उसको सुनना है, हालेलुया। सुनना है, क्योंकि वो खुश होगा विश्वास से और विश्वास आएगा सुनने से, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? अपने आप को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए पूरी तरह से, परमेश्वर को याद रखिए, वो सामने है, हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो मूसा अपने आप को भूल गया। जब यशाया उसकी उपस्थिति में गया तो कह रहा मैं तो अशुद्ध होने वाला इंसान, मैं नष्ट हो गया, मैं भूल गया अपने आप। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, जब उसकी उपस्थिति में गया, उसका एनकाउंटर हुआ तो पुराने शाऊल को भूल गया और नया पौलुस बन गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना खत्म करके नया होने के लिए अपने आप को देना है, हालेलुया। अगर हम पुराने को थामे रखेंगे तो नया पा नहीं सकते। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर हमारे पास कोई पुरानी चीज है उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे, तो हम नई को रिसीव नहीं कर पाएंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो हमको पाना है तो पुरानी को पूरी तरह से भूल जाना है, हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के इस कार्य को देखेंगे और विश्वास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विश्वास ही
खुदा को खुश करता है। हालेलुया। बाइबल जगह जगह कहती है कि परमेश्वर भेंट बलिदानों से खुश नहीं होता, भेड़ बकरियों के लहू से या सोने चांदी से, हीरे मोती से, बड़ी बड़ी यात्राओं से खुश नहीं होता। ऐसे होता है उसकी बात मानी जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि उसको प्रसन्न करना अनहोना है, किसके बगैर? विश्वास के बगैर। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जब हम विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। और जब हम विश्वास में कदम नहीं बढ़ाते, जब हम हारे थके रहते हैं और जब हम विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर को कोई खुशी नहीं होती। हालेलुया। वो देखता है कि मैं इसको ऐसा नहीं देखता हूं, मैं इसको ऐसे निराश नहीं देखता हूं, मैं इसको ऐसे हताशा में पड़ा हुआ नहीं देखता हूं। मैं चाहता हूं कि योद्धा की तरह खड़ा हो विश्वास के साथ। हालेलुया। ये सोच के कि मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम लोग एक कहानी देखेंगे। निर्गमन की किताब निकालेंगे, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 14, 14 अध्याय एंड वर्सेस 15 और 16। वैसे तो ये पूरी 15 to 31 तक है, लेकिन हम 2 वर्सेस को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बात करते जाएंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इसलिए इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल पार चले जाएंगे। हालेलुया। बाहर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। मतलब जमीन पर बाहर निकल जाए। अब यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी 3,500 साल पुरानी। कितनी? 3,500 साल पुरानी ये कहानी है, जब मिस्र जो अब इजिप्ट है, आजकल उसका नाम इजिप्ट हो गया है, और वो पहले मिस्र था। हालेलुया। वहां पर इस्राएली गुलामी में थे, और परमेश्वर ने बोला, मूसा को बुलाया और मूसा से कहा, जा और जाके मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के ला, क्योंकि उनके छुटकारे का टाइम आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरी सरकार 400 साल के लिए गुलामी में जाएगी, और जिस देश की वो गुलामी में जाएगी मैं उसको दंड दूंगा, मैं उनके देवताओं को भी दंड दूंगा। हालेलुया। और मैं उनको वापस छुड़ा कर लाऊंगा। हालेलुया। और अब उस गुलामी के 400 साल पूरे हो गए, तब परमेश्वर ने मूसा को कॉल किया। मूसा आया और वो पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी और गया वो और इस्राएलियों को मिस्र से, उसके चंगुल से छुड़ा कर लेकर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब 400 साल बाद वो गुलामी से आजाद हुए। हालेलुया। और वहां से वो धनी होकर निकले, आप सब लोग जानते हैं। हालेलुया। वो जो पुराना जो गुलामी का समय था, अब वो खत्म हो गया था, और वो बड़े आनंद में आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब उनको पीछे की परवाह नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरी तरह से आगे बढ़ रहे थे, पीछे की परवाह नहीं थी। अगुवाई मूसा कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ साथ। अचानक आगे आ गए। जब आगे आए तो सामने एक समुद्र आ गया। हालेलुया। रास्ते में क्या आ गया? समुद्र आ गया, लाल सागर आ गया। और जब लाल सागर आ गया तो उनको जाना था लाल सागर के पार, और उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हालेलुया। सामने वो आ गया, उनको पीछे की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो फिरौन की सेना पीछे आ रही है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते इस कहानी को, फिरौन की सेना पीछे आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब के सब इजरायली घबरा गए, सब के सब परमेश्वर की दुहाई देने लगे। मूसा भी परमेश्वर की दुहाई देने लगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मूसा को डांटता है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहा है? हालेलुया। उसने बोला कि मुझसे प्रार्थना क्यों? क्या होता है, कई बार हम बिना वजह प्रार्थनाओं में लगे रहते। क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना करते, सब लोग करते, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, पर प्रार्थना में लगे। प्रार्थना
टाइम, प्रार्थना का एक टाइम, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करने का भी एक टाइम। हालेलुया। मतलब क्या? मतलब ये कि यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बोल रहा था तो प्रार्थना तो बहुत करता है, प्रार्थना ही करता है। और यहाँ पे तुम सब के सब मेरे सामने रो भी रहे हो, तुम्हारे आंसू भी बह रहे हैं, तुम गिड़गिड़ा भी रहे हो, मेरी उपस्थिति भी है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि उनके साथ वो मौजूद था। हालेलुया। लेकिन तुम जैसे प्रार्थना करते हो वैसे काम नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रार्थना के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, हमारा एक्शन वैसा नहीं है। हम प्रार्थना में तो बोलते हैं प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको महिमा देता हूं, मैं घटूं तू बढ़े, बस यही होता रहे। और बाहर आते हम बढ़े हो तू घटे, हम आगे हो तू पीछे। धन्यवाद किसको? मेरे को, मैंने किया, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, आपको खिलाया, आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते। मूसा यही पे ये कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मेरी दुहाई देने की अभी जरूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी यहां हूं। अरे किसी को पुकारा कब जाएगा? कब कोई दूर होता है, जब कोई दूर होता है। मान ले आदमी डूब रहा है तो किनारे पे कोई दूर दिख रहा है, वो वहां से चिल्लाएगा ए भाई बचा ले भाई, ऐसे करके बोलेगा, उसके लिए रोएगा भैया बचा लो, भैया बचा लो। दूर होगा तो बोलेगा, वो तो कह रहा मैं नहीं हूं यार, कहां क्यों चिल्ला रहे, क्यों दुहाई दे रहे? हालेलुया। अब तो पूछ प्रभु क्या करूं, अब बोल। हालेलुया। क्या करूं? प्रार्थना में पूछ लिया, ये भी हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया हाथ में लाठी है ना तेरे, कहां गया तेरा विश्वास? समुद्र देखते ही घबरा गया। वजह क्या है? प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना के अकॉर्डिंग चाल चलन नहीं रहता। हम कहते तो प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मैं आज से लालच नहीं करूंगा, प्रभु मैं आज से आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ूंगा, प्रभु मैं अब अपने आंखों से कुछ गलत नहीं देखूंगा। लेकिन क्या जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे कार्य भी कर रहे हैं? मूसा और सारे इस्राएली यहां पर रो रहे थे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ये तो समुद्र आ गया, इसको हम पार कैसे करेंगे? पीछे देखो फिरौन की सेना आ गई है, हम तो बिल्कुल अनजान हो गए थे, अब तो हम आजाद हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। परमेश्वर ने हमें ऐसे बोला है, वो पीछे आएगा, वो थोड़ी छोड़ देगा। उसकी गुलामी में थे, वो रोज बीमारी में डालता था, रोज तरह तरह के अनुष्ठान करवाता था, और इतनी सारी धन दौलत हमारी बर्बाद करवाता था, हमें दुख देता था, और हम गुलामी में थे। अगर हम वहां से छूट कर आएंगे तो पीछा नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना, पीछा करेगा। शैतान की युक्तियों से सावधान रहना है, अनजान नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग अनजान थे, इनको लगा बस सब तो आजाद हो गए। मिस्र वालों ने हमें अपनी दौलत दे दी, अपना धन दे दिया, और फिरौन ने बोला जाओ जाओ लेके जाओ इनको यहां से। हालेलुया। और परमेश्वर ने मिस्रियों को पीछे आने दिया। क्या होता है? आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये अद्भुत है, यहाँ पे अद्भुत है। लेकिन ये मूसा और इस्राएली परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं पा रहे। मूसा को वो बोल रहे थे उल्टा सीधा कि वहां पे कब्रों की कमी थी क्या, या समुद्र में डुबा के मारने के लिए ले आया तू हमको? पहले जहां थे वैसे ही अच्छे थे, अब तू यीशु मसीह के पास ले आया हमको। यीशु के नाम से लोग हमें चिढ़ाते हैं, यीशु के नाम से लोग हमें बोलते हैं कि तू बेकार है, तू तो हमारे जैसा नहीं रहा, तू निकल यहां से, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। यीशु की वजह से हमारी ऐसी ऐसी निंदा हो रही है। इससे अच्छा तो पहले ही थे लोग अच्छे से बात तो करते थे। कितने लोग
ये काम भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते, वैसा भी नहीं कर सकते, क्या फायदा। इजरायली भी ऐसे बोलते थे। इजरायली क्या बोलते थे? वहां पे तो लहसुन मिलता था, वहां पे प्याज मिलती थी, वहां पे सही तड़का लगा के मीट खाते थे, मछली खाते थे, नील नदी का मीठा पानी पीते थे। यहाँ कहां तू हमें मरवाने के लिए लेकर आ गया? वहां पे कब्र बहुत थी, यहाँ पे समुद्र में डुबा के तड़पा के मारने के लिए क्यों लाए? इजरायली मूसा से लड़ रहे थे और मूसा परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा था। कितने लोग सुन रहे हैं? हम बस दुहाइयों में ज्यादातर लगे रहते हैं, अनजान रहते शैतान की युक्ति। इसलिए हम एक्शन नहीं ले पाते। जब हमें पता होगा उसकी युक्तियों के बारे में, हमको मालूम होगा, तब हम एक्शन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें अनजान नहीं रहना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी बात उसमें देख रहा था। हम रोज प्रार्थना में जाते हैं, हम प्रार्थना में जाने के बाद बोलते, प्रभु आपके लहू का बाड़ा मैं लगा देता हूँ, लहू का बाड़ा मैं लगाता हूँ, आपकी तेजों में अग्नि को मैं यहाँ पे तैनात करता हूँ, आपके स्वर्गदूतों को भी मैं यहाँ पे तैनात करता हूँ। हालेलुया। फिर भी रात को डरावने सपने आ जाते हैं। क्यों भाई? फिर भी दिक्कतें आ जाती है। बाड़ा लगा तो कैसे आ गए? फिर लोग समझ से बाड़े को क्लोज करके कैसे आ? वजह क्या? देखिए, जब किसी नगर की शहरपना बनाई जाती है, कि बाड़ा बनाया जाता है, तो बाड़ा इसलिए बनाता है कि शत्रु इसे पार न करे। लेकिन जब शत्रु देखेगा कि अंदर जो लोग हैं जिनके चारों तरफ बाड़ा बनाया गया, तो सोए पड़े आराम से, उनको इस बाड़े की कोई परवाह नहीं है, वो सोए हुए हैं। उन्होंने तलवार भी नहीं उठा रखी है, उनके पास ढाल भी नहीं है, उन्होंने जूते भी नहीं पहन रखे, उन्होंने कवच भी नहीं पहन रखा, उन्होंने हेलमेट भी नहीं लगा रखा, और वो तो सोए पड़े आराम से। वो बॉर्डर पे खड़े नहीं है, वो तैयार नहीं खड़े, उन्होंने हथियार नहीं बांध रखे, बस आराम से बैठे। बाड़ा तो लगा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं होता। जब कोई बाड़ा होता है चारों तरफ, तो उसके अंदर हथियार बंद सैनिक योद्धा बैठे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम बाड़ा तो रोज लगाते हैं, पर खुद को हथियारों से नहीं ढांकते, खुद हथियार नहीं पहनते। इनके आगे बादल चल रहा था, आग चल रही थी, इन्हें लेके चल रही थी, और ये फ्री थे, पर इनका मन कहां था? मिस्र में लगा, पूरी तरह से पुरानी बातों में लगा हुआ। उन पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को ये छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए फिरौन पीछे लगा हुआ। इसलिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन पुरानी बातों में, पुरानी परंपराओं में, पुराने रीति रिवाज में, पुरानी आदतें, उन चीजों को वो छोड़ना ही नहीं चाहते। इस कारण वो पीछे लगा रहते हैं। कौन? शैतान पीछे लगा रहता है। अगर लालच करते तो लालच की आत्मा लगी रहती है, घमंड करते तो घमंड की आत्मा, झगड़ा कलेश वगैरह वगैरह, बीमारियां, बहुत सारी चीजें इस तरह से लगी रहती है। और प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा नहीं प्रार्थना नहीं करते। वो कहेगा, अरे हम प्रार्थना तो बहुत कर रहे फिर भी दर्द नहीं जाता, हम प्रार्थना तो कर रहे फिर भी घर में शांति नहीं आती, हम प्रार्थना तो कर रहे फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। प्रार्थना के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं कर, जो कहा गया वो नहीं कर। मूसा और ये इस्राएली यहाँ वो नहीं कर रहे थे जो करने को कहा। हालेलुया। मूसा को अभी किसी चीज की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने ऑलरेडी एक लाठी दे दी थी। क्या दे दी थी? लाठी दे दी। हालेलुया। और मूसा को बताया कि भाई ये लाठी बढ़ा और देख क्या काम होता है। हालेलुया। ये वही लाठी है, ऐसा नहीं है मूसा ने इस्तेमाल नहीं की। हमको एक लाठी दी गई है, वो है यीशु मसीह का पवित्र नाम। हालेलुया। जब हम यीशु के नाम को आगे रखते हैं तो परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में सब कुछ होता है। हालेलुया। सब कुछ होता है। हालेलुया। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, जब यीशु के नाम को महिमा दी जाती है तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं।
हालेलुया। जब जब यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाता है, हमारे पास वो हथियार है, और वो हथियार गढ़ों को ढाने के लिए पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह का लहू है, हमारे पास एक सहायक है। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमें तैयार करता है यीशु का नाम सच्चाई से लेने के लिए, जो हमें तैयार करता है यीशु के लहू को अप्लाई करने के लिए। हालेलुया। जो हमें तैयार करता है उस सामर्थ में, उस पवित्रता में, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और अंधकार छटता चला जाए। हालेलुया। समुद्र हटते चले जाए, हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां हटती चली जाए, हर तरह की अड़चनें जो प्रभु में, उसकी उपस्थिति में, उसके रास्ते में हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हटती चली जाए। हालेलुया। हम नाम जरूर लेते हैं, हम लाठी, मूसा लाठी लेके घूम रहा है, और इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि लाठी उठा नहीं रहा होगा, कि वो दुआई दे रहा, प्रभु परमेश्वर ये क्या हो गया, ये मेरे पीछे पड़े हुए मारने को तैयार हो रहे सारे इजरायली, अब क्या करूं? और ऊपर से पीछे से फिरौन की सेना आ गई है, आगे रास्ता बंद हो गया, अब यहां पे क्यों लाया था परमेश्वर? लाठी उठा रखी है, ऐसा नहीं है लाठी नहीं उठाई। हम यीशु का नाम लेते हैं, बहुत लेते हैं, यीशु के लहू की जय भी बोलते हैं ना। यीशु का लहू लगाता, लहू लगा के काम कौन से वाले लहू के कर रहे? एक्शन कैसा है, हम कैसे एक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में एक्शन को क्या बोलेंगे? क्रिया, है ना? क्रिया। हमारा काम, जो हमारा एक्शन है, जो क्रिया कर रहे हैं, वो कैसी है? वैसी जैसा बोल रहे हैं। हम बोलते कुछ है, करते कुछ। वो नहीं करते जो करना चाहते, वो नहीं करते जो करना चाहते, जो नहीं करना चाहते वो करते। मतलब रोमियो 7 में रहते हैं, 8 में निकल के नहीं आते। वजह प्रार्थना के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं था, और यहां पर विश्वास इसका खत्म हो गया था। किस पर से? अरे परमेश्वर ने ये लाठी दी, हो गया क्या? जब परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ था वहां पे, और परमेश्वर ने बोला लाठी आगे बढ़ा। हालेलुया। ये लाठी तेरे हाथ में क्या है? लाठी क्या है? लाठी। निर्गमन 4 में देखते हैं, निर्गमन 4। हालेलुया। 4 का 17 पे पढ़ेंगे, इसी का 4 का 17। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा मिस्र में, और जाके बोला कि इजराइलियों को छुड़ा के, हालेलुया, और लाठी डाल दी, और लाठी का सांप बन गया। क्या बन गया? सांप बन गया। हालेलुया। और वो डर के भागा, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसे पकड़ ले, और उसने फिर से खून से डरते डरते पकड़ा, और फिर से वो लाठी बन गई। हालेलुया। फिर बोला अपना हाथ अपने अंदर डाल, अपने 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 कपड़े के अंदर डाल, अपने कपड़े के हाथ अंदर डाला, और बोला बाहर निकाल। बाहर निकाला तो क्या हो गया? कोड़ हो गया, बीमार हो गया, कोड़ से भर गया, सफेद हो गया। उसके बाद वो डर गया, अरे बाप रे क्या हो गया? फिर परमेश्वर ने बोला अब अंदर रख, उसने अंदर रखा, फिर बोला बाहर रख, और फिर वो चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दिखाया, हालेलुया, कि मैंने तुझे ब्लेस किया है, मैंने तुझे अनॉइंट किया, मैंने तुझे अभिषेक किया एक बड़े काम के लिए, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करने के लिए। उसको बताया परमेश्वर ने, करके दिखाया। किसके हाथों? उसी के हाथों। इम्पार्टेशन मतलब इम्पार्ट करके दिखाया। परमेश्वर ने अपने अंदर से उसके अंदर कुछ डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अंदर से उसके अंदर कुछ डाल दिया। क्या डाल दिया? परमेश्वर ने बोला, अब देखो शुरू में जब उत्पत्ति में जाते परमेश्वर ने क्या बोला? चांद बन जा, तो चांद बन गया। हालेलुया। भेड़ बकरियां वगैरह वगैरह बन जाए तो बन गए, पक्षी बन जाए, जल जंतु जो जल के हैं वो बन जाए। हालेलुया। वो क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव पावर, वो रचनात्मक सामर्थ, वो अभिषेक परमेश्वर ने मूसा के अंदर
डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसके हाथ से जो लाठी थी, हालेलुया, वो क्या बन गई? सांप बन गई। मतलब अब तू जो चाहे इसके जरिए बना सकता है, उस लाठी के जरिए, उस लाठी के जरिए बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद बोला मैं तुझ पे ऐसा अभिषेक डाल रहा हूं कि तू विपत्ति ला सकता है, लोगों को बीमार कर सकता है और चंगा भी कर सकता है। हालेलुया। चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। दंड देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वही दंड भी देता है, वही मारता भी है और वही जिलाता भी। कितने लोग सुन रहे? और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, उसको सामर्थ दी, हालेलुया, चंगा करने की और बीमार करने की। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। वही लाठी है यहाँ पर समुद्र के किनारे, वही मूसा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई? समुद्र देखा, इजराइलियों की चा 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 चा, उनकी किल 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 देखे, पीछे फिरौन देखे, मूसा भी सोच रहा प्रभु मैं क्या करूं। वो भी कहीं ना कहीं घबरा इंसान था। जब सारे लोग पीछे पड़ गए, यहां मारने के लिए लेकर आया तू मुझे, कहते ना अरे भैया पहले ही अच्छे थे, यीशु में आने के बाद तो ये हो गया, यीशु में आने के बाद तो ये हो गया, प्रभु को जानने के बाद तो ये हो गया, प्रभु को आने के बाद ये हो गया। ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं, जो दिखता है उन्हीं के विश्वास, जो दिखाई दे रहा है, पंखा या घड़ी है बस ये सही है, बाकी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा वो सच में है। हालेलुया। वो सोरियल है, वो रियल है, मगर जो नहीं दिखता वो सोरियल है, बहुत ज्यादा सच है। हालेलुया। और विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहते जो दिखाई नहीं देता उसको हम ऐसे बोलते हैं, वही विश्वास है। हालेलुया, वही विश्वास। अब ये संदीप मेरे सामने बैठे हैं, मैं क्या बोलूं? हाँ मुझे विश्वास है संदीप बैठे। ये कौन सी बात है भाई? बैठे हो तो हमें भी दिख रहा है, तुझे इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ मुझे विश्वास है, ये बैठा है, अरे बैठा है, दिख रहा है अभी। जो नहीं दिख रहा उसके लिए कहा जाता है मुझे विश्वास है। हालेलुया। वो है, हालेलुया, वो है। कौन है? प्रभु यहाँ है। हालेलुया। ऐसे नाकों से दिखाई नहीं दे रहा, मगर हमसे ज्यादा रियल में वो है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। वही लाठी लेके आया था, उसी लाठी के द्वारा मूसा ने जब आकाश पे उठाया तो आंधी आ गई। हालेलुया। उसी लाठी के द्वारा आकाश उठाया, आकाश की तरफ उठाया और बोला फिरौन से देख आकाश से ओले गिरेंगे बर्फ के, और वो जमीन पे गिरते ही जलने लगे। इतने बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद मूसा यहां पर, और इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद इस्राएली यहां पर घबराए हुए, यहां पर ऐसे झुंड की तरह से चिपके हुए। अब फिरौन पीछे आ गया, डर गए। आज हमारे साथ ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ने अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार करके लेकर आता है, बड़े बड़े चिन्ह दिखाकर लेकर आता है, बड़ी बड़ी चंगाइयां देकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चल रहे होते हैं, अब सोचते हैं अब तो बस यीशु मिल गया, अब तो यीशु मिल गया, अब तो यीशु मिल गया। सामने नहीं, पीछे अंकल भी लगा हुआ है, ये मत भूलना। वो भी लगा हुआ है, वो पीछे ले जाने के लिए भी ले जा रहा है, वो यीशु से दूर करने के लिए भी आ रहा है, किसी को भी लेके आ सकता है। अनजान नहीं रहना, प्रार्थना के अकॉर्डिंग। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। बाहर निकल के कुछ नहीं करता, बाहर निकल के कुछ नहीं करता, और शैतान पीछे लगा रहता है, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करता। ये ऐसा विश्वास नहीं करता जिससे परमेश्वर खुश हो, ये ऐसा विश्वास नहीं करता जिससे परमेश्वर खुश हो, इसलिए बाड़े तोड़ के अंदर आ जाता है। कैसा विश्वास में तो है, माला लगा दिया फिर भी डरा हुआ है, रात को सपना ना आ जाए, गंदा सपना ना आ जाए, डराने वाला ना आ जाए।
बीमारी वापस ना आ जाए, फिर से मैं फेल ना हो जाऊं, फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, ये झगड़ा ना हो जाए, ये कलेश ना हो जाए, ये डर ही लगा रहता है हमेशा। फिर लोग सुन रहे बात को समझ रहे, प्रभु हमें छुड़ा कर लाता है। हालेलुया। इसलिए कि हम आगे बढ़े और सारे हथियार पहनकर उस विश्वास को प्रकट करें, एक योद्धा की तरह। हालेलुया, हालेलुया। मूसा उसी लाठी के द्वारा चट्टान में मारता था तो क्या होता था? पानी आ जाता था। ऊपर आकाश में लाठी उठाता तो मन्ना गिरता था खाने की। उनके जूते पुराने नहीं हुए, कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते छोटे नहीं हुए। 40 साल तक वहां पे चलते रहे रास्ते में, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके रास्ते उनके लिए किए, लगातार किए। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा वही लाठी है यार, वही यीशु है, वही पवित्र आत्मा है जो पतरस के पास था, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। वही यीशु आज कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। बस तुमको क्या करना है? जैसा कहते हो वैसे करो, जैसा बोलते हो वैसा करो। हालेलुया। आप प्रार्थना में करो, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मैं आपको महिमा दूंगा, मैं अपने पूरे मन से पूरे प्राण से आपके पीछे चलूंगा। और बाहर निकलते, बाहर खत्म होते कहां चलने लगे? गड़बड़। देखिए, जब हम गड़बड़ में जाएंगे, जब हम गलती करेंगे तो पनिशमेंट आए। कितने लोग सुन रहे? पनिशमेंट नहीं जाएगा कहीं, पनिशमेंट तो आएगा, पर हाँ वो नष्ट नहीं करता। अगर हम रियलाइज करेंगे तो वो विपत्ति जो है हट जाएगी, वो टल जाएगी। मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं कल प्रार्थना में था तो कई लोगों ने हमारा घर देखा, कईयों ने नहीं देखा। एक रूम ये है, एक रूम ये है, सामने हॉल है। मैं इस रूम में बैठा था प्रार्थना करने के लिए, और जो इस रूम में सारे बच्चे थे और हॉल में थे, और ये बहुत शोर कर रहे थे। और 2 दिन पहले मेरी वाइफ ने जो रूम के बीच, एक रूम इस रूम के बीच में यहाँ पे खिड़की है और खिड़की में ग्लास लगा हुआ था, वो निकलवा था, उसकी वजह से आवाज और बहुत तेज था। और मैं प्रार्थना में था, लेकिन जैसा मैं प्रार्थना में था वैसा कर नहीं रहा था, वैसा मन नहीं बना। मेरे को गुस्सा आता कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है। और फिर मेरे को गुस्सा आ रहा, इसको ग्लास निकालने की क्या जरूरत है, इसको शीशा निकलवाने की जरूरत क्या है? कल मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा मन कहाँ लग गया? शीशे में। अगर शीशा लगाऊंगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं लगाऊंगा तो नहीं करूंगा। आवाज आएगी तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, नहीं आएगी तो मैं प्रार्थना करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम वहां पे रहते थे उत्तम नगर में पहले शुरुआत में, तो हम मेन रोड पे थे, इतना शोर आता था कि पूछो मत। सामने हमारे एक नाई था, और नाई का तो आपको पता ही, नाई की दुकान पे तो बब्बू बजता ही रहता है ना, हर टाइम गाने बजते रहते हैं, और तरह तरह के गाने बजते नाई की दुकान में। आप समझ सकते हो कैसे कैसे गाने बजते हो, और वो सारी आवाज हमारे घर के अंदर आती। और उस टाइम पे मैं प्रार्थना करता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? मैं बब्बू नहीं देख रहा था, मैं और चीजों को नहीं देखता था, और परमेश्वर उसी के अनुकूल वो चीजों को कर देता था। हालेलुया। लेकिन कल क्या हुआ? कल ये हुआ, इसने ग्लास क्यों निकलवाया, ये शीशा क्यों निकलवाया? इसकी गलती के कारण आज मैं प्रार्थना नहीं करता। और मैंने गुस्सा किया, मैं बाहर निकला, खूब डांटा और गया और ऊपर से वो ग्लास उतरवाया और उसको खुद लगाने लगा। वो तो लगा नहीं, ये देखो उंगलियों में लग गया। कितने लोग देखो, ये भी और ये दोनों कट गए। हम गलती करेंगे तो पनिशमेंट आएगा कहीं ना कहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए जरूरी है हमें सारे हथियार बनना, शैतान की युक्तियों से चौकस रहना। जैसे प्रार्थना में हम कर रहे हैं, वैसे एक्शन भी लेना पड़ेगा ना। हम एक्शन नहीं लेते। मूसा यहाँ एक्शन नहीं ले रहा था, परमेश्वर ने बोला लाठी बढ़ा, लाठी बढ़ाएगा तो समुद्र 2 भाग
हो जाएगा। हालेलुया। और तुम निकल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा ने विश्वास दिखाया। हालेलुया। मूसा ने अपने आप को रिवाइज किया, पूरा रिवर्स गियर में गया और पूरी सारी चीजों को देखा, कैसे नील नदी को परमेश्वर ने लहू बना दिया था, कैसे फिरौन अपने बाल नोचने लगा था, कैसे उसने मक्खियां भेजी थी, कैसे मेंढक भेजे थे, कैसे ओले आकाश से पड़ने लगे थे, किस तरह से त्राई त्राई मचा दी थी इसी लाठी के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें याद करने की जरूरत है इसी यीशु नाम के द्वारा किस तरह से परमेश्वर ने हमको बचाया। हालेलुया। आज हमें इस बात को याद करने की, अपनी उन गवाहियों को, उन तमाम कामों को याद करने की जरूरत है, किस तरह से परमेश्वर ने हमें उठाया है। हालेलुया। और जब हम इन गवाहियों को याद करेंगे, इनको बार बार सुनेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर उस फेथ को डालेगा, तब हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हालेलुया। नहीं तो प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना से आगे बाहर नहीं जाए। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे और बाहर नहीं आते, लेकिन परमेश्वर ने बोला लाठी बड़ा, प्रार्थना का टाइम नहीं है, जा और जाके सुसमाचार। हालेलुया। जा और जाके मुर्दों को जिंदा कर, जा और जाके लंगड़ों को चला, जा जाके बीमारों को चंगा कर, जा और जाके कोढ़ियों को शुद्ध कर। हालेलुया। ये टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम करना तो चाहते हैं। कितने लोग करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करो और अभिषेक दे और सामर्थ्य दे और भर दे और भर दे और भर दे। भर के हाथ में लेके कोई फायदा नहीं। बोला जो तेरे पास है उसको उठा ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने बोला ऐसा होगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ लेंगे 17। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। अब देखिए, हालेलुया। ये मत सोचना कि शैतान अपनी मर्जी से आ रहा है। शैतान पीछे अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। परमेश्वर क्या कर रहा है? आने दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्लान है उसे पूरी तरह से हमारे जीवन से नाश करना। कितने लोग सुन रहे हैं? पूरी तरह से नाश करना परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर बहुत सॉलिड योद्धा है, बहुत अद्भुत योद्धा है। उसे युद्ध की रणनीति पता है, उसे मालूम है युद्ध कैसे किया जाता है। हालेलुया। और कोई बहुत सॉलिड फील्डिंग जमा रहा है। क्या जमा रहा है? फील्डिंग जमा रहा है। किधर से किधर चलेगा, किधर से क्या होगा, किधर से क्या होगा, और कहां से आके कहां से लाके किधर उनको मैं घेर के मारूंगा। कितने लोग सुन रहे? कोई भी डरे ना कि आपके जीवन में से दुष्ट आत्मा का प्रभाव जा नहीं रहा। कोई भी ना डरे कि आपके जीवन से गरीबी नहीं जा रही। कोई भी ना डरे किसी भी बात से कि आपके घर में अभी भी रिश्तों में कलेश झगड़े हैं। कोई भी ना डरे इस बात की कि मैं अगर प्रभु में आगे बढ़ूंगा तो हर तरह के विरोध और सताव मुझे मेरे घर से, मेरे हस्बैंड से, मेरे वाइफ से, समाज से सहने पड़ेगी। डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उन सताव को आने देगा, उन चीजों को पीछे आने देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है उनको पूरी तरह से नाश करेगा। ये उसका प्लान है। वो कैसे नाश करेगा? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का प्लान था इजराइलियों के जीवन में से मिस्रियों को पूरी तरह से नाश कर दें। अब इजरायली क्या सोच रहे थे? हम तो निकल कर आ गए, अब मिस्री हमारे पीछे नहीं है। मिस्री फिरौन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वो मस्त चले जाते। लेकिन अगर परमेश्वर मिस्रियों को इनके पीछे नहीं भेजता तो क्या मिस्री नाश होते? नहीं हो, नहीं। परमेश्वर ने आने दिया। परमेश्वर का प्लान यहाँ पे देखते हैं। जब परमेश्वर कह रहा है कि जब तू ये लाठी बढ़ाएगा तो समुद्र दो हिस्से हो जाएगा और एक दीवार इधर हो जाएगी पानी की, एक दीवार इधर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? एक दीवार पानी की इधर होगी, एक दीवार इधर होगी और तू बीच बीच में निकलेगा। और जब तू निकलेगा तब मैं उनके मनों को उभार दूंगा। इनके मिस्रियों
और वो भी सबके सब पीछे आए। और जैसे वो बीच में आ जाएंगे तब मैं उनके मनों को घबरा दूंगा। पहले क्या करूंगा? उनको भार दूंगा, उनको जोश में लेकर आऊंगा। हाँ, हम मार देंगे। समुद्र के बीच में भी जाके आधी दीवार इधर उठी पानी की, आधी दीवार इधर उठी पानी की। बीच में इजराइली जा रहे हैं निहत्थे, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई घोड़े नहीं है, कोई रथ नहीं है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जवान है, हर उम्र के लोग हैं। इजराइली जाति 28 लाख लोग तकरीबन वो समुद्र में से गुजर रहे। और पीछे फिरौन को और कठोर कर दिया परमेश्वर ने, और इजराइलियों को कठोर कर दिया। जाओ समुद्र के अंदर ही ने सबको मार डालो, एक भी नहीं दिखना चाहिए, और मूसा की लाश लेके आना। कितने लोग सो गए? वो ऐसा सोच रहे, उनके मन को बाहर। और जैसे ही बीच में आए परमेश्वर ने उन्हें घबरा दिया। क्या कर दिया? घबरा दे। बोलने लगे, बाप रे, इनकी ओर से तो यहोवा लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? यहोवा लड़ रहा है। इनकी तरफ से तो परमेश्वर खुद खड़ा हुआ है लड़ाई करने के लिए। और उसके जो मिस्री लोग थे वो डर के भागने लगे, और परमेश्वर ने बोला मूसा से फिर से लाठी बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। लाठी बढ़ाई और समुद्र का पानी वापस आ। हालेलुया। कहाँ लाके मारा? या पानी कम था? नहीं, बहुत था। हालेलुया, हालेलुया। उनको लग रहा था पानी है ही नहीं, अब इनको मार लेंगे हम। हालेलुया। बीच में लाके मार। हालेलुया। और यहां से ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते। ये परमेश्वर का प्लान। आपके जीवन से सारे झगड़े, सारे कलेश, तमाम दुष्ट आत्माएं, सारे खानदानी बंधन, पारंपरिक बंधनों को, हर तरह की बीमारी को, कमजोरी को, गरीबियों को परमेश्वर जड़ से खत्म करना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है? जड़ से खत्म करना चाहता है। ये प्लान है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। और वो जड़ से खत्म करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आया इस धरती पर खुद उतरकर और क्रूस पे अपनी जान दी और हम सब के लिए बड़ी जय प्राप्त कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा के हाथ में लाठी दी थी और उसने उस लाठी के द्वारा क्या किया? चमत्कार किया, इजराइलियों का छुटकारा कराया, आजादी आई और शत्रु का पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया। मिस्री उसके बाद कभी नहीं उभरे। मिस्री वो शेषन 40 साल तक जब ये चलते रहे, मिस्र का एक भी बंदा इनके पीछे नहीं आया जो कि राही नहीं था। इतना भय, इतना डर उनके अंदर डाल दिया परमेश्वर ने इजराइलियों को। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के हाथ में लाठी थी, आज यीशु कहता है मेरे नाम से। हालेलुया, मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से। कहता है जो मुझ पर विश्वास करता वो ये काम जो मैं करता हूं वो करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आज हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। आज हमारे पास उसका लहू है, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और यही नाम जब यीशु ने पतरस को दिया और पतरस खड़ा हो गया तो मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। मुर्दे जिंदा हो गए। उसने मृत्यु का हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दिया है। हालेलुया। हमारे जीवन से, किसके? हमारे जीवन। वैसे मृत्यु नाश नहीं हुई अभी, मृत्यु नाश होगी कब? जब वो आएगा। हालेलुया, पूरी तरह से। पर मृत्यु में जय पाके हमारे लिए मृत्यु का कोई महत्व नहीं रहा। हालेलुया। तो हमको जीवन में प्रवेश कराया गया है और वो यीशु का नाम हमें वहां पर लेकर जाता है। उस पर विश्वास, हालेलुया, हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आज यीशु मसीह का नाम, उसके ऊपर भरोसा, हम गा रहे थे, मैं तेरा नाम लूंगा और तेरा नाम पुकारूंगा। हालेलुया। यीशु हो, यीशु, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास वो है। हालेलुया। समुद्र आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मूसा समुद्र फाड़ रहा था, पतरस क्या करा? समुद्र पे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया।
पानी पे चलने लगा। ये तो लोग समझ पा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में लगता है, यीशु ने बोला तुम मेरे नाम से बोलो और बाजू हट, वो हट जाएगा। हालेलुया। पहाड़ का मतलब ये नहीं कि कल जाओ हिमालय सागर के पास, वो हिमालय पर्वत के पास बोलो हट हट हट, वो बोलेगा भाई ये ऐसे वाले पहाड़ की बात नहीं कर रहे थे, प्रभु पहाड़ ही सिखाएगा, ऐसे वाले पहाड़ की बात नहीं कर रहे। हालेलुया हालेलुया। वो पहाड़ कर रहे थे तुम्हारी जिंदगी में दुख है, जो तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ की तरह परेशानियां हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ की तरह से विपत्तियां चारों तरफ से आ पड़ी, जो विरोध पहाड़ की तरह से, उसको तुम यीशु के नाम से बोलोगे हट जाए। हालेलुया। क्योंकि उनके पीछे, उन विपत्तियों के पीछे, उन दुखों के पीछे, उन बीमारियों के पीछे, उन झगड़े कलेशों के पीछे क्या है? दुष्ट आत्माएं, शैतान है। और वो अगर किसी से डरता है तो क्या है? एक नाम, बस एक नाम। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। क्या किसी ने देखा यीशु के नाम के बगैर किसी और नाम से अंधों को देखते हुए? अंधेपन का पहाड़, सोचो कितना बड़ा पहाड़ होगा कि उस पहाड़ के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा है वो, और वो यीशु के नाम में चल देखने लगा, और वो देखने लगा। हालेलुया। दास है, अब नहीं है, प्रभु भी सो गए। हालेलुया। जॉन जी ने, हालेलुया, तो अफ्रीका में गए सेवा करने के लिए, तो वहां पे बताते 90 अंधे थे। कितने अंधे थे? एक मीटिंग में तकरीबन 90 अंधे आए। हालेलुया। जो मतलब जन्म से पूरी तरह से अंधे थे, मतलब पूरी तरह से अंधे थे। उसमें से कुछ जन्म से हो सकते हैं, कुछ बाद में किसी वजह से हो गए। वो पूरी तरह से ब्लाइंड थे, वो कुछ भी नहीं देख पाते थे, और उनके लिए पहाड़ था, कोई हटा नहीं सकता था। दुनिया की कोई ताकत उसे हटा नहीं सकती। हालेलुया। और प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने, उनको परमेश्वर के आत्मा ने बताया यहाँ पे इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं। हालेलुया। और वो अंधों को लाया गया, लाइन से लगाया गया, और सब अंधों के लिए ऐसे करके सबके लिए प्रार्थना की गई, और सारे अंधे देखने लगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा में ही नहीं डाला था, परमेश्वर ने हम में भी डाला है। हालेलुया। हमें भी वही आत्मा दिया गया है, हमें भी वही अभिषेक किया गया है। हालेलुया। हमारे पास तो उससे भी बड़ी महिमा है। मूसा के तो संग संग चलता था, क्या करता था? हमारे तो अंदर रहने लगा कि हालेलुया, अंदर अंदर रहने लगा। हालेलुया। अब डंडा लेके चलने की जरूरत नहीं है। डंडे की जरूरत है क्या? नहीं। सांप भी बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब तो बस मुंह से बोल और हो जाए। और उसके पीछे क्या है? विश्वास। हालेलुया। जैसा बोलता हूं वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि करने वाला कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अभी यहाँ पे साउथ एक्स की मीटिंग में गया हुआ था, 2 दिन की मीटिंग थी। प्रभु के दास आए थे महाराष्ट्र से। हालेलुया। और बहुत हम्बा, बहुत दिन, मतलब ऐसा दिन जब मैंने देखा नहीं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इतने अद्भुत अद्भुत काम उस बंदे के जरिए कर रहा है, और वो सबसे भैया 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 करके इतना हम्बल आ रहा है, बहुत मतलब बहुत दीन बंदा। हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, और मैंने बड़ी अद्भुत बात को देखा। हालेलुया। पहले भी देखा, पर अभी भी देखा। एक उसको परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर की आत्मा ने बोला, सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था वर्ड ऑफ विजडम करके, कि एक बंदा आज आएगा, उसकी कमर में यहाँ पर और यहाँ पर स्पाइन कोड पे पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, ना वो ऐसे कर पाता ना झुक पाता, क्योंकि यहाँ पे भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है। तो मतलब यहाँ पे झुकने के लिए यहाँ से भी झुकना जरूरी है। और वो आए
मुझे बताया है ऐसा करके कोई है यहाँ पर और ऐसा ऐसा पेन है उसको, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। हालेलुया। और बोला कोई एक्सीडेंट के कारण इस तरह की कोई चीज हुई है। तो एक बहन खड़ी हुई और उसके बाद एक और भाई खड़ा हो गया, वो भी ऐसे बोला हुआ था, झुका हुआ था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर ने एक जन के लिए बोला। तो जो पहले खड़ी हुई थी वो एग्जैक्ट उसका एक्सीडेंट के कारण ये पेन था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, वो झुक पाती थी और मैं ऐसे झुक पाती, बहुत प्रॉब्लम। वेल दूसरे को बिठा दिया गया क्योंकि प्रभु ने एक के लिए बोला तो एक ही होगा, यानी कि जोश में आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ऐसे वाला सीन नहीं था। हालेलुया। वो बस प्रभु ने जितना बोला उतना करना। और परमेश्वर कैसे खुश होता है? बात माननी। हालेलुया। अपने आप को ज्यादा दिखाने से अच्छा थोड़ी है। किसको दिखाना? परमेश्वर को दिखाना। हालेलुया। वेल वो बहन आगे आई और उन्होंने बोला कि परमेश्वर परछाइयों से लोगों को चंगा करता है। उन्होंने बोला मेरे साथ बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हालेलुया। हम भी जानते हैं परमेश्वर परछाइयों से चंगा करता है। हालेलुया। मैंने वीडियो देखा था, अपनी आंखों से नहीं देखा, डायरेक्ट कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हालेलुया। तो उन्होंने बोला पर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक ही आदमी इस काम को करे, बल्कि परमेश्वर चाहता है हम सब इस लेवल पर है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा में कुछ डाला, जैसे पतरस में कुछ डाला, वैसे वो हर एक जन में वो अभिषेक डालना चाहता है। पर हमें जरूरत है उस धूप की, उसे पाने की और उस पर जो हमने पाया है विश्वास करने। हालेलुया। मूसा को लॉर्ड ने लाठी दी थी, उस समय पे उसका भरोसा नहीं था लाठी पर, उस काल पर भरोसा नहीं था, वो भूल गया था, वो दुहाई दे रहा था। परमेश्वर कह रहा मैंने तुझे दे रखा है, उसका इस्तेमाल कर, जो दिया है उसका इस्तेमाल कर। हालेलुया। दूसरों की भलाई के वह प्रभु के दास ने बोला, जो फ्रांसिस भाई है उन्होंने मीटिंग कराई थी, वो उनको बुलाया आगे और बोला कि देखो परमेश्वर इम्पार्ट कर रहा है, कुछ जो मेरे अंदर है वो इसमें डाल रहा है। हालेलुया। वो मेरे अंदर जो है वो इसमें डाल रहा है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसमें वो डाल कि इसकी परछाई से ये बहन चंगी हो जाए। हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना की और ये पार्टीशन की प्रार्थना की और बोला ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहाँ से परछाई है, और वो परछाई उसके ऊपर गिरी। आप यकीन मानिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो लड़की वो बहन ऐसे करके ये अंगूठे ना ये पकड़ने लगे। हालेलुया। बहुत दिन हो गए मैंने पकड़े नहीं, मैं नहीं पकड़ पाता हूँ, लेकिन वो पकड़ने लगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है, वो नाम का हम इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। हम केवल प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, बाकी प्रार्थना भी वहीं रख के बाहर आ जाते हैं, वहीं रख के बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। पूरी तरह से खाली होके उस नाम पे भरोसा करें, उस यीशु नाम पे भरोसा करें, ताकि सच में वो पहाड़ जो हमारी जिंदगी के सामने अड़े हुए, सच में वो समुद्र जिसको लगता है कि ये रास्ते को तो हम पार नहीं कर सकते, इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर जाएंगे, ये हालात से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इसमें तो अब कोई हमें बाहर निकाल नहीं सकता। एक नाम है। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम में सारे काम होते हैं, उसके नाम में सारे काम होते हैं। हमने बहुत सारी चीजों को होते हुए देखा, सूखे हाथ को हरा होते हुए देखा, मतलब साइज में छोटे बड़े पांव को बराबर होते हुए देखा। हालेलुया। हमने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, और यहीं पे आप लोगों ने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। कितने लोगों ने देखा? वो लड़की को जो अलीगढ़ से आई थी गवाही थी। हालेलुया। वो जो मर गई थी और प्रभु ने उठा के खड़ा किया। लिप्रेसी वालों को कोड़ की दो बच्चे जो यहाँ से विकास नगर से आए थे, कितनों ने देखा था उनको? हालेलुया। कुछ लोगों ने देखा। हालेलुया। और यहाँ पर लोगों की किडनी नहीं होते हुए हमने देखा, लोगों के और भी बहुत सारी चीजें होते हुए हमने देखा। पूरी सैलरी जिनकी जादू टोनों में, तंत्र मंत्र में
पूजाओं में और भक्तों के पास और क्या बोलते हैं, ओझाओं के पास चली जाती थी। कोई 40 मांगता था, कोई 50 मांगता था, कोई कुछ मांगता था, कोई कुछ मांगता था, और रोते रहते थे, हाथ फैलाए रहते थे। हालेलुया। सबसे छुटकारा किसने किया? यीशु मसीह के नाम में किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये प्रभु है। हालेलुया। आज इसका नाम पुकारो और उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज्ञा दे किसको? समुद्र को आज्ञा दे, जो आपके जीवन में आ गया होगा, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए वो पूरे नहीं हो पा रही। आपके घर में एडिक्शन है, नशा है, उस आत्माओं को आज्ञा दे, पर खाली आज्ञा देना मुंह से नहीं। हालेलुया। कैसे? पूरे विश्वास से, पूरे विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी में झगड़े हैं, आज्ञा दे उन बंटवारे की आत्माओं, उन दुष्ट आत्मा जो विश्राप की है, उनको आज्ञा दे। हालेलुया। याद रखिए, अगर हमने अपने हाथ पहन लिए, हम धार्मिकता में चलेंगे, हम उसकी पवित्रता में चलेंगे, हम विश्वास की ढाल लेकर आगे बढ़ेंगे, तो बाड़ा भी काम करेगा। क्या काम करेगा? लहू का बाड़ा जो लगाते रोज चारों तरफ, स्वर्ग दूतों की तैनाती जो करते वो भी काम करेगा। नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाए, स्वर्ग दूत भी कुछ नहीं कर पाए। कितने लोग सुन रहे? तो एक कॉमन सी बात है, शैतान कहता है देखो ये मुझे बुला, अब मुझे बुला तो मुझे जाना, लेकिन जब हम प्रभु को पुकारेंगे और उस विश्वास से पुकारेंगे तो प्रभु के जो दूत है ना, वही बहुत है उनके लिए। हालेलुया। प्रभु के जो दूत हैं वही बहुत दुष्ट आत्माओं को अंदर आने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे उन्होंने स्वर्ग से मार मार के निकाला था उनको, हमारे जीवन से भी ऐसे निकाला। आमीन, हालेलुया। जब खड़े होंगे, आज के लिए यही है।